हेलो। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना। चलते हैं, हम आज की क्लास में आपका स्वागत कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं ये क्या ग्रेविटी ग्रेविटेशनल, ये ना जी, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण आप सुने होंगे। क्या सुने होंगे पता है? आप सुने होंगे कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक जो थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक सेब क्या हो गया, ऊपर से गिर गया। है ना जी, एक सेब क्या हो गया, ऊपर से गिर गया। गिरा तो वो बगल में गिरा और वो देखा बहुत देर के बाद, मतलब उसके माइंड में आया कि सेब ऊपर नहीं जाके नीचे क्यों आया। तो वहीं से वो अपना रिसर्च, वो अपना काम उस पर स्टार्ट किया और क्या कहला गया, बाद में वही बहुत सारे अलग 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 क्या दिया जी, लॉ दिया, जो कि क्या कहलाया, न्यूटन लॉ कहलाया। है ना। अभी देखो, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक क्या है, एक कमजोर अथवा छिन्न एक फोर्स होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट को केंद्र की ओर खींचने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। कौन जी? पृथ्वी। उसी को क्या बोलते हो? ग्रेविटी बोलते हो। और यहाँ अगर छोटा सा हम इंट्रोडक्शंस के रूप में देखें, ये यहाँ पे अर्थ है और ये यहाँ पे क्या है, मून है। इसका मास मान लो m है और इसका मास क्या है जी, m1 है। इसका मास क्या है, m2 है। ये ना, m1 है, m2 है। एक शेप को ये खींच रहा है अपनी ओर, तो मून को भी अपनी ओर खींचेगा, जो कि r रेडियस पे क्या है, मून है। तो फोर्स कितना लगाएगा खींचने के लिए एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे सर एफ m1 m2 बाय जी, नहीं, बाय r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसमें जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं सभी वेरिएबल हैं और इसके साथ में एक कांस्टेंट आता है। कहने का मतलब क्या, एम मास ऑफ अर्थ, अगर मैं यहाँ से आ जाऊँगा किसी और ग्रह की बातें करूँगा तो ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये आगे पीछे होगा तो ये चेंज हो सकता है। तो फोर्स जो लगने वाला है कांस्टेंट के, लेकिन यहाँ पे के नहीं बोल के जी बोल दिए। जी इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर क्या है, ग्रेविटी का है, जिसको कि हम सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जी का जो वैल्यू आना है 6.67 टू द पावर -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन बातों को आप कभी भूलिएगा नहीं, हाँ या ना। आप कभी इन बातों को नहीं भूलिएगा। आप अगर इन बातों को भूल गए तो आपका क्वेश्चन वहीं पे छूट जाएगा, बनेगा थोड़ी ना जी। इसीलिए बाबू, इसीलिए बाबू आ जाओ अपने टॉपिक्स पे। है ना, अपने टॉपिक्स पे आ जाओ और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इसको भी समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एकांक दूरी पर एकांक बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि आपके बारे में हम अभी बातें किए, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसका मास 1 हो, ये हो 1, तो हमेशा ये जी कितना लगने वाला है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरह से आप लगा सकते हो, जो कि वजन आता है यहीं से। यहाँ से आप देखेंगे तो जी का वैल्यू कुछ ऐसा होता है। यहाँ से आप इसके यूनिट का भी कैलकुलेशन, बीमा का भी, डायमेंशंस का भी कैलकुलेशन किया सकते हो। तो अभी यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और एक्सेलरेशन, इसका मान इतना होता है जबकि इसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दिस वन इज द फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, वो जब खींचता है ना, फोर्स लगाते हो, तो ये एक तरह का ग्रेविटी है। और ये क्या है जी, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर लग रहे गुरुत्व बल होता है। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये सभी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शंस आपको बताना चाह रहे थे। इसी इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे, क्या जी, इसी इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे हम किसके बारे में बातें करते हैं। आप बोलेंगे सर आप बातें किसके बारे में किए, पता है, ये ग्रेविटेशनल के बारे में। तो हम आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। आपको यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है जो बिहार दरोगा में पूछा गया है, क्या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो कि क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स। या तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जब फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये अर्थ के द्वारा लगेगा तो हम इसको ग्रेविटी बोलेंगे। अब देखो ये वैल्यू होता कितना है, Gm1 इंटू M2 बाय R1 का स्क्वायर, या तो R का स्क्वायर बोल दो। तो उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं, वर्ग के वर्ग भी नहीं, स्क्वायर होगा ना जी, वर्ग नहीं होगा। अच्छा वर्ग वर्ग लिख रहा है जी, वर्गे होगा क्या, वर्ग का मतलब स्क्वायर हमें खोजना वाला है। उसके द्रव्यमान के गुणज के अनुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, हाँ वर्ग, अच्छा स्क्वायर, हाँ जी, वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, हाँ या ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लैंग्वेज को पढ़ेंगे और आपको सही आंसर पता चल जाएगा। हमें वर्ग लग रहा था क्या ना, स्क्वायर रूट इसका हिंदी होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट हमें लग रहा था इसका हिंदी होता है, इसीलिए हमें डाउट था। लेकिन इसका मतलब होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, याद आ गया, है ना। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा अगर कॉम्बो रहता ना, जैसे कि वर्ग के बगल में स्क्वायर लिखा जाता तो थोड़ा सा आसानी होता, आपको भी समझने हमें भी समझाने में। आ जाओ पहला नंबर क्वेश्चन आज के क्लास का, और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना जी, इसका बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तु है, क्या है जी, एक है M1, दूसरा क्या है M2 है। इसको हम क्या किए, 3 गुना कर दिए। क्या किए बाबू, इसको हम 3 गुना कर दिए। M1 हो गया 3 गुना, और M2 कितना हो गया, ये भी हो गया 3 गुना। अब ये 3 गुना और ये भी 3 गुना। दोनों वस्तुओं के बीच फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू कितना होगा जी, M1 इंटू M2 बाय R का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। दूसरा वाला केस में क्या होगा, F इक्वल टू 3 टाइम्स M1 इंटू 3 टाइम्स M2 गुना R का स्क्वायर, और यहाँ पे G। तो आप बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 9G M1 M2 बाय R का स्क्वायर, ये हो गया F, और इसको बोल दो F डैश। यहाँ से आप बोल सकते हो का कि F इक्वल टू 9 टाइम्स F डैश। तो ये कितना गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है, 2 गुना 9 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है ना। चलो इसको नोट डाउन करो तो जल्दी से। नोट डाउन किया जाए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कुछ ये रहा आपके सामने, 27 नंबर क्वेश्चंस। बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। बिल्कुल सही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक वस्तु के द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रह में नहीं होता है। तो ये आप बोलेंगे क्या सर, देखो बात तो समझिए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया है। ये तब आपको बहुत अधिक महसूस होगा
जब प्रत्येक में क्या हो, नहीं होता है। एक सेकंड, जब तक वस्तुओं के ग्रहों का, जब तक वस्तुओं के द्रव्यमान बहुत अधिक, सही बात है, जैसे ग्रह में नहीं होता है, प्रत्येक और हर एक में ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक और हर एक में ऐसा नहीं होता है। अब बोलो कैसे सर, अब बोलो कैसे, क्योंकि आप जानते हैं F इक्वल टू जी m1 इंटू m2/r का स्क्वायर, इनमें से कोई भी एक अधिक होगा तो फोर्स अधिक होगा, और आप इसे महसूस कर सकते हो। तो प्रत्येक में या हर एक में, दोनों में हो जाए या किसी एक में भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। और आज जाओ 28 नंबर क्वेश्चंस और बता दो इसका राइट आंसर होगा तो होगा, क्या होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। निम्नलिखित में से गलत कथन को अगर हम चुनने के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलें। गलत कथन क्या होता है, देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में प्राकृतिक और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के रूप में प्राकृतिक और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में और द्रव्यमान के, हाँ ये जो है ना जी डिपेंड कर नहीं करता है, नहीं करता है, ये सही बात नहीं बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है। हमें गलत कथन को चुनना है ना जी। अच्छा, रुक जाओ। ये जी का जो वैल्यू होता है आपको हम बताए हुए हैं, Gm/r का स्क्वायर, यही ना। हेलो, Gm/r का स्क्वायर। तो ये जो कथन दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में प्राकृतिक और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये करता है ना जी। प्राकृतिक क्या है और द्रव्यमान, प्राकृतिक कहने का मतलब चांद पे चले जाओ तो ग्रेविटी कम होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये तो सही बात नहीं करता है, ये तो सही बात नहीं बोल रहा है। फिर हम समझ में भूल गए हैं, प्राकृतिक और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये तो निर्भर नहीं करता है, ये तो सही बात बोल दिया। गुरुत्वीय त्वरण जी पर ध्रुवों का मान अधिकतम होगा, सही बात बोल रहा है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, ये भी सही बात बोल रहा है। यदि आप लिफ्ट में किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा नहीं। जब आप ऊपर जाते हो ना, इस केस में आपको याद रखने वाली बातें हैं, हम आपको बता देते हैं डिटेल में। देखो, आप एक लिफ्ट में हो, आप एक किस में हो जी, लिफ्ट में हो, और आपके बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी फोर्स जो कि जी है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हो कितना स्पीड से, ए एक्सेलरेशन के साथ। तो आप बोलो कि सर इसमें कितना फोर्स आपको महसूस होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर नीचे इतना लग रहा है, ऊपर इतना लग रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, एम ए प्लस जी टाइम्स, ये ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये नीचे आता ना आपका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन अगर ये नीचे आ जाता, ये अगर नीचे आता तो आप क्या बोल देते कि सर ये एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ का तो फोर्स इक्वल टू, ये लिखे ना, यहाँ लिख दो फोर्स, यहाँ क्या हो जाएगा फोर्स एम जी माइनस ए। अब जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आप भारलेस महसूस करते हो, कब, जब डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाता है, और यहाँ पे जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है ना, डायरेक्शंस इसको नहीं बोलते हैं, डायरेक्शंस इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बातें आपको समझ आ गई। आ जाओ यहाँ पे, तो ये बातें गलत बोल रहा है, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब सही बातें बोल रहा है। आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पे ब्रदर आपका स्वागत है, और बताओ राइट आंसर क्या होगा, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर कीजिए। देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या है जी, कथन असत्य है, कहने का मतलब गलत है।
जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होगा। ये सही बातें बोल रहा है, क्योंकि जी का मान एक चंद्रमा का ले लो, पृथ्वी का ले लो, वो कहाँ भी रहेंगे तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहने वाला है। m1 वैल्यू वही, जी m2 वैल्यू वही, और जी जो सावित्रिक कांस्टेंट है ये भी वैल्यू सेम ही मिलने वाला है। 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के बीच केंद्र कितना न्यूटन होता है? बिल्कुल हो सकता है, देख लेते हैं कैसे जी। आप बोलो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर का स्क्वायर। 1 मीटर है तो खाली गुना कर देंगे ना, तो 2 गुना कीजिएगा कितना जी? 9.81। इतना होगा, इतना होगा या नहीं होगा? इतना 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 दो द्रव्यमान है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 नहीं आएगा, ऐसे देख लो। आप इक्वल टू क्या बोलेंगे? 9.8 9.7 इंटू 10⁻11 इंटू 4। 2 गुना 2 बटा 1 का स्क्वायर, यहाँ बोलेंगे 4, 9 चौक 36, इतना। ये गुरुत्वाकर्षण 9 चौक 36 आना चाहिए। आ कितना रहा है? इतना आ रहा है। अब एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ये है ना क्वेश्चन? हाँ, तो ये तो गलत बोल दिया। क्या बोल दिया जी? ये तो गलत बोल दिया ना, ये क्या बोल दिया? गलत बोल दिया ये। तो वस्तुओं के बल मध्य पर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ।